आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं P-8I पोसाइडन के बारे में। P-8I पोसाइडन भारतीय नौसेना के लिए ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कितना इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय नौसेना लगातार इस प्रयास में है कि एडिशनल 6 P-8I पोसाइडन की जो खरीद है ये जल्दी से जल्दी कर ली जाए ताकि भारतीय नौसेना की जो मैरीटाइम पेट्रोल कैपेबिलिटी है वो एनहांस की जा सके। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसी डील को इस वर्ष की शुरुआत में एक बड़े हर्डल को फेस करना पड़ा था जब बोइंग की तरफ से अचानक इसके जो प्राइस हैं वो तकरीबन 50% तक बढ़ा दिए गए थे और उसके बाद से भारत ने इस प्रोग्राम में थोड़ी ढील दिखाई और एक समय तक ये माना जाने लगा कि शायद P-8I पोसाइडन की डील कभी फाइनलाइज ना हो। लेकिन इसमें अब एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो भारतीय नौसेना का एम्बिशियस प्रोग्राम जिसके अंतर्गत एडिशनल P-8I पोसाइडन की खरीद की जानी है अब ये एक बहुत बड़े हर्डल को पार कर चुका है। आपको याद होगा सितंबर में इसी वर्ष यूएस का एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आया था और कई राउंड की वार्ता के बाद जो अवरोध था या जो हर्डल्स थे उनको दूर कर लिया गया है और अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्रालय के क्लियरेंस का इंतजार है। एक बार जैसे ये क्लियरेंस मिल जाती है तो मार्च 2026 तक एडिशनल जो 6 P-8I पोसाइडन है इनके खरीद को लेकर मंजूरी दे दी जाएगी या डील फाइनलाइज हो जाएगी। गौर करने वाली बात एक ये है कि हम जो 6 एडिशनल P-8I पोसाइडन की बात कर रहे हैं ये अपग्रेड्स के साथ आएंगे। जी हाँ, इस डील में जो अपग्रेड्स हैं इनको भी एक विशेष स्थान दिया गया है और प्राथमिकता दी गई है और इन्हीं अपग्रेड्स के साथ ये एयरक्राफ्ट आएंगे और ऐसे अगर हो जाता है तो फिर भारतीय नौसेना P-8I की पूरी स्क्वाड्रन को ऑपरेट करने वाली एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। भारतीय नौसेना जो है वो P-8I की पूरी स्क्वाड्रन को ऑपरेट करेगी जिसमें 18 एयरक्राफ्ट होने वाले हैं और ये बोइंग के लिए भी एक कह सकते हैं बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक बड़ी डील को क्रैप करने की। देखिए भारत की जहां तक बात रही तो भारत P-8I पोसाइडन का पहला इंटरनेशनल कस्टमर था जो कि 2009 में P-8I पोसाइडन की डील को फाइनलाइज करता है जहां पर 8 एयरक्राफ्ट जो हैं ये खरीदे जाते हैं। उसके बाद ये जो 8 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है इसे 2015 में एक्सपैंड करके 12 तक लाया जाता है और फिर यहाँ पर भारतीय नौसेना इनसे संतुष्ट हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे भारतीय नौसेना को ये समझ में आने लगता है कि ये नंबर पर्याप्त नहीं है और हमें एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट की जरूरत है और भारतीय नौसेना फिर उसके बाद से ये केस जो है रक्षा मंत्रालय के सामने लाती है। दरअसल ये जो प्लेटफॉर्म है P-8I पोसाइडन ये बोइंग के 737 एयरलाइनर को ही कन्वर्ट करके बनाए गए हैं जो कि मैरीटाइम मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है और ये जो नए एयरक्राफ्ट हैं ये बेसिकली अभी जो कह सकते हैं हाल ही में अमेरिका से लेटेस्ट अपग्रेड को प्राप्त कर चुके हैं और भारत इन्हीं अपग्रेड्स के साथ इन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना चाहता है। रही बात अपग्रेड्स की तो इसको लेकर के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो सामने नहीं आई है लेकिन जो मीडिया के हवाले से बात सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि नए एंटेनास हो गए, नए सेंसर्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया और उसके अलावा सुपर चार्ज डेटा प्रोसेसिंग हो गई और दूसरे जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं जो कि ट्रैकिंग, डिटेक्शन और टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़रूरी होते हैं उनको यहाँ पर अपग्रेड के माध्यम से इन एयरक्राफ्ट को दिया जाएगा और भारतीय नौसेना इन्हीं अपग्रेडेड वेरिएंट को खरीदने वाली है। तो देखना यह है कि अब भारतीय नौसेना यहाँ पर डील को फाइनलाइज कब तक करती है और ये डील अगर फाइनलाइज हो जाती है तो भारतीय नौसेना की एक बहुत बड़ी समस्या का जो निवारण है वो हो जाएगा क्योंकि ये मामला कितना गंभीर है और भारतीय नौसेना को इस तरह के एयरक्राफ्ट की कितनी ज़रूरत है। एक तरफ तो प्लान ये भी बनने लगा था कि अगर P-8I पोसाइडन की डील फाइनलाइज नहीं होती है तो फिर एयरबस C295 को ही यहाँ पर मैरीटाइम मिशन के लिए मॉडिफाई किया जाएगा और इस पर ऑलरेडी जो अभी शुरुआती स्तर की जो बातचीत है वो एयरबस से शुरू भी हो चुकी है। हो सकता है वो प्रोग्राम हमें आगे चल के वास्तविकता का रूप भी लेता दिखाई पड़े लेकिन कैपेबिलिटी वाइज P-8I पोसाइडन एनी डे C295 से ज़्यादा बेहतरीन है, ये बात प्रूव भी हो चुकी है। जब दुबई में तेजस क्रैश हुआ था तो उसके बाद से बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट और वायुसेना के अधिकारी ये कहते सुनाई पड़े थे कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं जो भारत के साथ किसी भी होने का काफ़ी या अनहोने का काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और एक बार जब वो हो जाती है तो फिर उनका प्रोपेगेंडा गेम शुरू हो जाता है। एक तरफ जहां दुबई में दुखद हादसा हुआ जहां पर विंग कमांडर नमन श्याल सर ने अपनी जो प्राणों का बलिदान है वो दिया तो उसके बाद से कुछ गिद्ध ऐसे बैठे थे जिन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा और एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की शुरुआत कर दी। दरअसल इस समय इंटरनेशनल मीडिया में कई रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई जहां पर खासकर अगर हम जेरूशलम पोस्ट की बात करें तो वहां पर यह दावा किया गया कि इस क्रैश के बाद अर्मेनिया ने भारत के साथ जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की डील थी उसको स्क्रैप कर दिया। वहीं कुछ मीडिया हाउसेस ने यह लिखा कि
कि तेजस के साथ जो बेसिकली डील होने वाली थी, एक पोटेंशियल डील जहां पर 12 तेजस को लेकर अर्मेनिया भारत से बात कर रहा था, जो कि तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स की थी, उसको वहां पर कैंसिल कर दिया गया है और निगोशिएशंस को बंद कर दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि नेगोशिएशन थोड़े अरसे बाद शुरू होंगे, जब ये पोटेंशियल बायर तेजस की कैपेबिलिटी से आश्वस्त हो जाएंगे, और ऐसे में ये दिखाने की कोशिश करेगी कि भारत को जो पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना था एयरक्राफ्ट का, वो भी अब मौका जा चुका है। अब आइए जानते हैं इन रिपोर्ट्स की सच्चाई क्या है। क्या वाकई अर्मेनिया भारत के साथ 1.2 बिलियन डॉलर में तेजस खरीदने वाला है? ये रिपोर्ट पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि अर्मेनिया की तरफ से या भारत और अर्मेनिया के बीच में आज तक कभी ऐसा कोई निगोशिएशन शुरू ही नहीं हुआ जहां पर तेजस को लेकर बातचीत करी गई हो। अर्मेनिया के साथ हमारे जो भी निगोशिएशन हुए वो मुख्यतः जो हमारी मिसाइल्स हैं, जैसे ब्रह्मोस हो गई, पिनाका हो गई, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो गए या ड्रोन्स हो गए, इनको लेकर हुआ। रही बात एयरक्राफ्ट की, तो जो रिसेंट रिपोर्ट सामने आई है अर्मेनिया को लेकर, वहां पर तेजस का तो दूर दूर तक ही नाम नहीं है। वहां पर जो बात सामने आ रही है वो सुखोई 30 का जो वेरिएंट है या MKI वेरिएंट जो भारत ऑपरेट करता है, इसकी जो बात है वो सामने आई थी कई बार, जिसको कई बार अर्मेनिया ने खंडित भी किया, लेकिन बाद में ऑफिस जो हमारे कह सकते हैं प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेज है, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया कि अर्मेनिया वाकई अपग्रेडेड सुखोइस की तलाश में है। यानी जब अर्मेनिया के साथ तेजस को लेकर बातचीत ही नहीं हुई, तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये यहाँ पर कैसे ये डील को बंद किया गया, क्योंकि एट्रियल ने आज तक कभी भी अर्मेनिया के साथ ऑफिशियली तेजस सेल को लेकर बातचीत नहीं की है। एक आश्चर्य की बात आपको बता दें, ये रिपोर्ट की शुरुआत पता है कहां से हुई है? ये रिपोर्ट की शुरुआत हुई है पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से, जहां पर उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर ये दावा कर दिया कि अर्मेनिया के साथ भारत की जो बातचीत थी तेजस को लेकर के, वो कैंसिल हो गई है। अब आप समझ जाइए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई न्यूज़ सामने आती है तो वो कितनी रिलायबल होगी, कितनी वेरीफाइड होगी और आप उसमें कितना भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी मीडिया से बात करते हुए एक्नॉलेज कर लिया है कि ऐसी कभी कोई डील हुई ही नहीं है। यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा स्टंट है जो कि इस समय जो भारत विरोधी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके तरफ से किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि जेरूशलम ने भी जो पोस्ट है, उन्होंने भी इस रिपोर्ट का एक्नॉलेज किया है और उन्होंने भी इस पर जो माफ़ी है वो शायद मांग ली है अब तक। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि तेजस को लेकर जो रिपोर्ट है, तो इस समय तेजस की घटना जो हुई है इसकी जांच पड़ताल चल रही है, और यहाँ पर एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का प्रयास इस तरह भी किया गया था, जहाँ पर कहा गया था कि तेजस की फ्लीट को ग्राउंडेड किया जा रहा है भारत की तरफ से। तो उसका खंडन तो HAL के और इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही कर दिया कि कोई भी तेजस की जो फ्लीट है वो ग्राउंडेड नहीं होने वाली है। हालांकि हादसे का कारण क्या था इसका जांच किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसकी जो रिपोर्ट है वो सामने रखी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या इस समय चरणबद्ध तरीके से जो एंटी तेजस और एंटी इंडिया कैंपेन है वो फिर से शुरू हो गई है, और यहाँ पर किस प्रकार हम इससे निपट सकते हैं, और आप इस पर अपनी राय जरूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।